दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं बलिया जिले के बड़का गांव, चित बड़ा गांव कहते हैं, और यहां पर रोड पर ही चित बड़ा गांव बाजार के पास ही रोड पर ही भव्य बजरंग बली जी की मूर्ति है, और यहाँ पर दुर्गा माता का भी मंदिर है और भी कई प्रकार का मंदिर है, और बाबा जी द्वारा यहाँ पर गौ सेवा भी किया जाता है। और आइए आप लोगों को मंदिर दिखाने का काम करता हूँ और महंत जी से मिलवाने का भी काम करता हूँ। दोस्तों ये दुर्गा माता का भव्य मंदिर है, यहाँ की बहुत मान्यता है, और यहाँ पर जो भी सच्चे मन से अपना दुख सुख लेकर आता है, हर हफ्ते जगराता और महीने में भंडारा होता रहता है। आइए जो बजरंग बली जी का मूर्ति है उसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर भव्य मंदिर की बहुत मान्यता है। आइए महाराज जी का गौशाला दिखा दें आप लोगों को। यहाँ पर महाराज जी द्वारा गौ सेवा भी किया जाता है। महाराज जी द्वारा 3-3 गाय और गाय महाराज जी की चरने गई हैं, और महाराज जी द्वारा गौ सेवा भी यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों ये महाराज जी की बाउंड्री है आश्रम की। आइए दोस्तों अब चलकर ये यहाँ के महंत जी हैं। गुरु जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरु जी आपका नाम क्या है? विनोद दुबे जी। गुरु जी विनोद दुबे जी। गुरु जी, गुरु जी इस मंदिर पर आप अपनी कितने साल से सेवा दे रहे हैं? यहाँ पर 20 वर्ष से हम सेवा दे रहे हैं। 20-22 वर्षों से अपनी सेवा 22 वर्ष अपनी सेवा दे रहे हैं। गुरु जी गौ सेवा भी आप करते हैं? हाँ। कितने वर्षों से गुरु जी? गौ वर्ष जो है हम 12 वर्ष से सेवा करते हैं। 12 वर्ष से। गुरु जी कुछ हनुमान जी के बारे में बताइए। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, और जो साधा जो अपने लेकर के आता है उसकी मानसा पूर्ण होती है। जैसी भावना ऐसा है। जी गुरु। हाँ। गुरु जी एक बगल में ही माता जी का मंदिर है। हाँ, वो मैं स्वयं स्थापित किया हूँ। जी गुरु जी, आपके द्वारा ही उसको स्थापित किया गया है। जी गुरु। बोलिए। गुरु जी यहाँ पर कुछ चमत्कार और मत्कार भी गुरु जी? कुछ चमत्कार तो यही है, जो जैसा अपना कार्य करे वैसा उसका फल मिलना है। चमत्कार तो यही है, और कुछ तो हम चमत्कार देख लेते हैं। जी गुरु जी, इस स्थान पे कोई चमत्कार गुरु जी आपके द्वारा देखा गया, चाहे कोई प्रमाणित या फिर कोई अपने श्रद्धा से यहाँ पर कोई मत्था टेका उसको उसकी मानसा पूर्ण हो जाती है? जी गुरु जी। हाँ हाँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। जी गुरु। गुरु जी मन को शांत कैसे रखे गुरु जी? काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग देने के बाद ही मन शांति होता है। जी गुरु। अब मन में जब विकार पैदा हो गया तो उसको दूर कैसे कर सकते हैं? उसको तो अपना जब तब करने के बाद ही जो है ये शांति मिलता है। जब शांति मिलेगी तभी जो है मन शांति होगा, ऐसे तो होगा नहीं। भाग्य भी बदला जा सकता है गुरुजी?
भाग्य भी बदला जाता है, अपने कर्म के अनुसार भाग्य को बदल दिया जाता है। सती सावित्री को देखे हैं? नहीं गुरुजी, मैंने तो नहीं देखा। उसकी कथा को सुने हैं? जी गुरुजी। सत्यवान के भाग्य में क्या लिखा हुआ था, सती सावित्री ने उसको भाग्य को बदल दिया। वैसे ही देवी देवताओं का पूजा करने के बाद अपने भाग्य को बदला जा सकता है। वो कौन सी कथा थी गुरुजी? वो कौन सी कथा थी? वो सती सावित्री की कथा थी। जी गुरुजी। आज से बहुत पहले पुरानी ही कथा है। जी गुरुजी। सभी लोग साधु संत महात्मा सभी लोग जानते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी उसको थोड़ा सा मैं आप बता सकते हैं तो थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट में। वो राजा का तो हमारा नाम याद नहीं है। जी गुरुजी। लेकिन वो एक राजा की ही लड़की थी और राजा एक सत्यवान का ही लड़का था, राजा का ही लड़का था सत्यवान। उन दोनों से उस राजा जो था अपनी छोटी लड़की से शादी कर दिया। शादी करने के बाद उसको ये मालूम हो गया था कि इसका मृत्यु इस दिन होगा। उस दिन वो जंगल में उसके साथ ही लकड़ी काटने के लिए गई थी। उस समय परिस्थिति उनकी डाउन थी। जब लकड़ी काटते हुए पेड़ पर जब चढ़ गए, उसी दिन गई जिस दिन उनका मृत्यु होने वाला था। और जब लकड़ी काट करके जब नीचे जब चढ़ गए तो सर में दर्द होने लगा सत्यवान का। तो सत्यवान कहा कि ऐसे ऐसी बात है, समझ गई कि ऐसी बात है। तो लेकर के गोद में नीचे उतार ली और गोद में लेकर के बैठ गई। बैठने के बाद यमराज ने आया, सब दूतों को निकल गए। उसमें इतनी तेज थी सती सावित्री में, इतनी तेज थी कि उसके दूत जो है यमराज के दूत उसके पास नहीं आ सकते थे। यमराज स्वयं आया। यमराज के आने के बाद उनसे जो है वो प्रश्न करते गए, वो प्रश्न का उत्तर देते गए। लास्ट में सत्यवान जो है उसको लेकर के यमराज जो है लेकर के सत्यवान का प्राण जाने लगा तो पीछे पीछे चलने लगे। वरदान यहाँ तक मांग ली कि मैं पुत्रवती हूं। सब वरदान रास्ते में मांग लिया। जब लास्ट में जब पहुंचा यमराज को कहा कि अब क्या, तो सब दे दिए। तो कहा कि जब सब कुछ दे दिए तो जब पति ही नहीं रहेगा तो पुत्र कहां से पैदा होगा। वही यमराज हार गया है और सत्यवान के प्राण को छोड़ दिया। दुख कैसे मिलता है गुरुजी? दुख तो अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा दुख मिलेगा। कोई मनुष्य अपने हिसाब से ऐसा कर्म नहीं करता जिससे दुख की प्राप्ति हो, लेकिन कैसे उसको दुख आ जाता है? लेकिन उसको अनुभव नहीं होता है। समझ में नहीं आता है कि हम दुख वाला कार्य कर रहे हैं कि सुख वाला कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास माया और घमंड दोनों हो जाता है। माया और घमंड पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है गुरुजी? ये तो काम क्रोध जो है लोग तो सेवा सत्कार करने से, पूजा पाठ करने से ही शांति मिलेगी। और शांति जब तक मिलेगी नहीं तब तक जो है सही होगा नहीं। गुरुजी मीठी वाणी से क्या होता है? मीठी वाणी क्यों जरूरी है? मीठी वाणी से इसलिए ये होता है कि मीठी वाणी बोलने से 10 आदमी जो है प्रभावित होते हैं। है समझ में? मीठी वाणी बोलने से जो है 10 लोग उस पर प्रभावित होते हैं। चलो साधु संत का जो है ऐसी वाणी है, मीठे शब्द बोलते हैं। स्वार्थ को कैसे छोड़ सकते हैं गुरुजी? स्वार्थ जैसे स्वार्थ आए ही ना, स्वार्थ को हम कैसे त्याग कर सकते हैं? लोभ माया है, स्वार्थ जो है तीनों को छोड़ने के बाद ही आएगा। जब तक ये मान शांति नहीं होगी तब तक ये तीनों जो है आक्रमण किया रहेगा। जीवन में समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? लोभ त्याग मोह को त्याग करके ही, सेवा सत्कार किसी का करके ही जो इससे जो है हम वंचित हो सकते हैं। मन में तो कार्य होगा नहीं, बलशाली रहेगा तो काम होगा नहीं।
आत्मा मरती है गुरुजी? आत्मा कभी मरती नहीं है। कभी नहीं। जैसे पुराने वस्त्र को कपड़ा छोड़ करके नए धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार इस शरीर को त्याग करके इस आत्मा जो है दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसका कोई प्रमाण भी है गुरुजी? गुरुजी सच्ची भक्ति किसे कहते हैं? लगन जब रहेगा तो ही सच्ची भक्ति होगी। लगन रहने पर न रहने पर भक्ति नहीं होगी। हम पहले ही कहे कि इतना हम बोलता नहीं, इतना जानकारी नहीं करते। अब गुरुजी मन को शांत रखने के लिए सबसे सरल उपाय? सरल उपाय है सेवा, पूजा पाठ, जाप। माता पिता बड़े? माता पिता बड़े हैं। पितृ बड़ा कि भगवान बड़े? पितृ बड़ा है। ये तो प्रमाणिक द्वारा सिद्ध किया, भगवान ने ही सिद्ध कर दिया है कि भगवान से बड़ा माता पिता होता है। जमराज से युधिष्ठिर से जो है जमराज यक्ष ने पूछा था, जमराज से क्वेश्चन किया था क्या कि आकाश से ऊंचा कौन है और पृथ्वी से बड़ी कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि आकाश से ऊंचा जो है पिता होता है और पृथ्वी से बड़ी जो है माता होती है। गुरुजी आज के युग में युवाओं को अध्यात्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? ध्यान करने का सही तरीका? ध्यान तरीके का अपने जो है नहा धो कर स्वच्छ बैठ करके आसन लगा करके भगवान का ध्यान दीजिए। जल तो होगा नहीं, लेकिन इसको करते करते कहा गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, सारा शरीर आवत जाता है तापर पर निशान। यानी कर्म करने के ही बाद जो है वो काम होगा, ऐसे तो तत्काल होगा नहीं। मृत्यु होने के बाद आत्मा कैसे यात्रा करती है? ये जमराजों के द्वारा जो है ले जाया जाता है, दूतों के द्वारा ले जाया जाता है। उसको तो हम कभी देखे नहीं कि कब निकलता है, कैसे निकलता है, कैसे ले जाते हैं। लेकिन सुनने में शास्त्रों में आता है कि वो जितने दिन जो है, जैसे 13 दिन है, 12 दिन है, 11 दिन है, 16 दिन है, 17 दिन है, इस अवस्था में पूरी कार्य हो जाने के बाद उसकी आत्मा इस पृथ्वी पर ही रहती है। लेकिन कार्य हो जाने के बाद जो हमारे गांव में जो बनाया गया है चूल्हा जो फेंका जाता है, उस समय फेंकने के बाद वो जमराज वहां से लेकर के या दूध लेकर के चले देते हैं। महीने में, 1.5 महीने में जैसे लेकर के पहुंचे। धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए? धर्म से राजनीति से लेना देना क्या है? धर्म अपनी जगह पर, राजनीति अपनी जगह पर है, इसे तो वंचित होना चाहिए। लेकिन ऐसी समाज है कि धर्म और राजनीति इस समय दोनों चल रही है। न चले तो कार्य ही नहीं हो। गुरुजी मोबाइल में भजन सुनने से क्या पुण्य मिलता है? भजन सुनने से पुण्य मिलता है, मोबाइल हो या माइक हो, भजन सुनने से पुण्य मिलता है। गुरुजी जैसे मानिए कि आज के युग में भी तपस्या संभव है? जी। ये चारों युग से चला आ रहा है और आज भी है। मन एकाग्रित हो तो सब कुछ है, और मन एकाग्रित नहीं है तो कुछ नहीं है। गुरुजी बिना पूजा पाठ भी किए, बिना भजन भी किए भगवान से जुड़ सकते हैं? कभी नहीं, असंभव है। संभव को असंभव तो कर नहीं सकते हैं। हम भगवान का ही नाम ले ले, भगवान से जुड़ जाएंगे, कैसे हो सकता है? आज बोला है कि आप हमसे मिले नहीं होते, हम आपसे मिले नहीं होते, कार्य होता कैसे? सत्य है जी।
क्या इंटरनेट के युग में भी गुरु की आवश्यकता है? हाँ, गुरु की आवश्यकता तो हमेशा है। बिनु गुरु का जो है शिक्षा मिलने वाला है ही नहीं, और बिनु गुरु का जो है कोई कार्य पूर्ण होने वाला है नहीं। गुरु तो पहले से ही चला रहा है, और आज भी बिना का गुरु का कार्य नहीं होगा। गुरु एक मंत्र कहलाता है, और मंत्र से ही कार्य सिद्ध होता है। गुरुजी, जैसे आने वाले समय में धर्म का क्या स्वरूप होगा? ये तो प्रभु पर निर्भर करता है। क्या लोग मंदिर ज्यादा न जाकर मॉल में जा रहे हैं, मॉल में लोग जा रहे हैं, तो उसका क्या लोगों में? ये तो लोभ हो चुका है। धन जो अपनी ओर खींच रहा है, तो इस समय जब धन की जरूरत सबको है, भगवान से जो है थोड़ा दूर होना चाहते हैं। तो जब तक उनसे सटेंगे नहीं, तब तक धन का भी लोभ नहीं होगा, धन प्राप्ति नहीं होगा। सब कुछ देने वाले भगवान ही हैं। गुरुजी, साधना या तपस्या करते वक्त बाधाएं क्यों आ जाने लगती हैं? इसलिए कि तप और पूजा पाठ न करें। ये दोनों कंधों पर हमारे पुण्य और पाप दोनों भरा हुआ है, और पाप इस कलयुग में ज्यादा है। इसलिए पाप जो है ये कभी नहीं चाहता है कि पुण्य के कार्य करे, और जब तक पाप को दबाने के लिए ये पूजा पाठ नहीं करेंगे, जब तप नहीं करेंगे, तब तक तो ये बढ़ता रहेगा। लेकिन जब इसकी पल्ला भारी हो जाएगी तो ये दूर हो जाएगा। मेरे विचार में तो यही है। अगर सत्य है तो ठीक है जी। सच्चाई के राह पर चलने पर क्यों कष्ट होता है गुरुजी? सच्चा हमेशा जो है कष्टदायक होता है। जैसे अभी आपको क्वेश्चन किया कि पूजा पाठ मन क्यों नहीं लगता है, उसी तरह सच्चाई को छुपाने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए अनेकों अड़चने आने लगती है कि इससे दूर हो जाए। गुरुजी, जैसे क्रोध और लोभ पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये तो तब और जब पूजा पाठ करने से ही होगा, मेरे विचार से। जैसे गुरुजी, साधारण जीवन में संतोष कैसे हमको मिल सकता है? आत्मा को शांति करने के बाद ही संतोष मिलेगी, और जब तक आत्मा संतुष्ट शांति नहीं होगा, तब तक संतोष नहीं होगा। गुरुजी, जो साधु संत कुंभ मेले में आते हैं, वो फिर कहाँ लुप्त हो जाते हैं? जो साधु संत आते हैं, जो पुराने तपस्वी हैं, गौ है, पृथ्वी है, जो पुण्य का कार्य होता है वो दिखाई नहीं देता है। जो साधु संत तपस्वी हैं, वो आते तो हैं लेकिन जाते हुए हमको दिखाई नहीं देते हैं। भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं तो दिखाई देते हैं, जाते हैं तो दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते, लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार साधु लुप्त हो जाते हैं। सच्चे संत की पहचान कैसे कर सकते हैं गुरुजी? ये तो सेवा और भक्ति का आपसी क्या संबंध है? सेवा और भक्ति, सेवा ही भक्ति और भक्ति ही सेवा है। गुरुजी, गौ सेवा करने से क्या पुण्य मिलता है? गौ सेवा करने से जो है ना, आप निरोग रह सकते हैं, रोगी नहीं सकते हैं। क्या रह सकते हैं गुरुजी? रोगी नहीं हो सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। जो उनकी मलमूत्र है निकालना, खिलाना पिलाना, मान लीजिए वो सुखमय एक चीज है, जिसकी पेट को भरेंगे वो आशीर्वाद तो देगा ही। जीवन में ऐसा क्या कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमको दुख का सामना करना पड़ कभी सके? पाप जो है नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए,
पाप वही है, किसी को हम सताएं, उसकी आत्मा को दुखित कर रहे हैं तो पाप ही है। इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए, पाप यही है। अपने ओर से हो तो भला कर दो, चाहे जैसा भी हो, उसे अपने से दूर रखो, काम छुट्टी है। ईश्वर कहाँ मिल सकता है गुरुजी? ईश्वर तो जहाँ चाहेंगे वहां मिल जाएगा। ईश्वर कहीं लुप्त नहीं रहते हैं, हमारे दिल में ही ईश्वर है, आपके भी दिल में ईश्वर है। उनको जगाने की ही प्रेरणा हमारे पास नहीं है, और जगेंगे तब, और जब से ही वो प्रेरणा को मिलेगी हमको। कलयुग में, कलयुग का प्रभाव कितने सालों तक रहेगा? भजन करने से कोई लाभ मिलता है? भजन करने से शांति को, आत्मा को संतुष्टिकरण मिलता है। ये अपनी मस्तिष्क जो है दौड़ती नहीं है इधर उधर, भगवान ने हमेशा लिखते रहती है। गुरुजी कुछ और बजरंगबली भगवान के बारे में आप बता दीजिए। देखिए, पूजा पाठ करना अपना है, और इनकी प्रभा यही है कि जो सच्चे दिल से अपना जो मांगे उसे वो अवश्य प्राप्त करता है। गुरुजी सच्चा सुख कैसे मिल सकता है? सच्चा सुख जो है अपना कर्तव्य के अनुसार मिलेगा। जो जैसा कर्तव्य करेगा वैसा मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य जो है अपने को अच्छा ही होना चाहिए। हमेशा जो है गलती राह को नहीं जाना चाहिए। जी गुरुजी। गुरुजी कोई आपके मतलब कोई चौपाई जो आपको याद हो, जो हनुमान जी की चौपाई हो, जिसको आप हिंदी में अनुवादन कर सकते हैं, कोई चौपाई आप सुना दीजिए। किताब है, उसको दीजिए थोड़ा सा। सही क्या सुनेंगे, बोलिए। कोई भी चौपाई, जो अच्छी सी चौपाई जो आप सुना दीजिए। जिसको रोज हमको उसको पढ़ने से हमारा दिनचर्या, हमारे जीवन में बदलाव, परिवर्तन आ सके। वो कौन सी हनुमान जी की चौपाई है जिसको हमको रोज उसको पढ़ना चाहिए? नासै रोग हरेश पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, हमन कम बचन ध्यान जो लावे। यही एक चौपाई तो हमको समझ में आ रही है। इससे इसका हिंदी में अनुवादन क्या है गुरुजी? हे वीर हनुमान जी, आपके मन का निरंतर जप करने से सब रोगों को नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति मन और क्रम वचन से आपका ध्यान करते हैं, उन सब कष्टों का आप दूर करते हैं। इस चौपाई को रोज पढ़ने से जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। ये पहले लिख चुका है कि नासै रोग हरै सब पीरा जी, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का हमेशा जप करने से जो है ये सब रोग जो है नष्ट हो जाता है। गुरुजी अगर कोई आपसे मिलना चाहे, कोई आपसे बात करना चाहे, कोई आपके मंदिर पर आना चाहे तो कैसे आपके पास आ सकता है? मैं 24 घंटा यहीं रहता जी। एक पल भी अगर कहीं गए तो बाजार में गए, आना था 24 घंटा में इस मंदिर पर ही रहते हैं। जी, तो आपसे कैसे मिल सकता है, कैसे बात कर सकता है? मोबाइल से बात करेगा तो नंबर से बात करेगा। जी। कोई यहाँ आना चाहे वो आना आएगा तो यहाँ पर चितवाड़ा गाँव मानपुर जी मंदिर पर आएगा। और गुरुजी हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहते हैं?
हमारे दर्शकों को अपने द्वारा कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आशीर्वाद दे दीजिए। सुखमय हो और क्या करें। जी गुरु जी। ठीक है गुरु जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी इतना प्रवक्ता बोले ही नहीं है।